नमस्ते बच्चों, कैसे हो सब? सब मज़ा में। चलिए अपन पार्ट 3 पढ़ रहे थे। पार्ट 3 में पाठ परिचय पूरा हो गया था। अब आज पाठ प्रारंभ करते हैं। पहला श्लोक देखते हैं। श्रुति स्मृति उदितम। शब्दों को अलग अलग देख लेना। श्रुति स्मृति उदितम। श्रुति यानी वेदों में मैंने बताया था, स्मृति यानी धर्म ग्रंथों में या स्मृति ग्रंथों में, उदितम यानी कहे गए धर्मम धर्म को, अनुतिष्ठन पालन करता हुआ, ही यानी निश्चित रूप से, अनुतिष्ठनी यानी पालन करता हुआ, ही यानी निश्चित रूप से, मानवः यानी मनुष्य, ईह यानी इस लोक में, कीर्तिम कीर्ति को, अवाप्नोति प्राप्त करता है, प्रेत्य और प्रेत्य और परलोक में, अनुत्तमम सुखम, अनुत्तमम यानी अद्वितीय या सर्वोत्कृष्ट, सुखम यानी सुख को। कहने का मतलब क्या है कि वेदों में और धर्म ग्रंथों में बताए गए धर्म का पालन करता हुआ मनुष्य इस लोक में कीर्ति को प्राप्त करता है और परलोक में अद्वितीय सुखों को प्राप्त करता है। तो ही यानी निश्चित रूप से, मानव यानी मनुष्य, कैसा मनुष्य? जो श्रुति स्मृति उदितम, वेदों में और स्मृति ग्रंथों में बताए गए धर्मम यानी धर्म का, अनुतिष्ठन यानी पालन करता हुआ, ईह कीर्तिम अवाप्नोति इस लोक में कीर्ति को या यश को प्राप्त करता है, प्रेत्य च और परलोक में अनुत्तमम सुखम अद्वितीय सुख को प्राप्त करता है। समझ में आ गया होगा। अनुतिष्ठन, अनु उपसर्ग, स्था धातु और क्षत्रि प्रत्यय, अनुतिष्ठन पालन करता हुआ। उदितम, उदितम में वच धातु, कत प्रत्यय। आगे अवाप्नोति, अवाप्नोति इस क्रिया का कर्ता कौन है? मानवः, या मानवः इस कर्ता की क्रिया कौन है? अवाप्नोति। प्रश्न आ जाए, परलोक इसका पर्यायवाची इसमें क्या आया है? तो प्रेत्य। परलोक का पर्यायवाची क्या है? प्रेत्य। पृथ्वी लोक का पर्यायवाची क्या आया है? ईह लोक या ईह। ठीक है। दुखम इसका विलोम क्या आया है? सुखम। इस तरह के किसी भी तरह से प्रश्न घुमा फिरा के पूछ सकता है वो। धर्मम, ये धर्मम जो विशेष से है, इसका विशेषण क्या है? श्रुति स्मृति उदितम। कैसा धर्म? श्रुति और स्मृति में कहा गया धर्म। तो धर्मम का विशेषण क्या है? श्रुति स्मृति उदितम, या श्रुति स्मृति उदितम, इसका विशेष्य क्या है? धर्मम। अगला श्लोक, एकाक्षरम परम ब्रह्म प्राणायामः परम तपः सावित्र्याः तु परम न अस्ति मौनात् सत्यम विशिष्यते। सामान्य शब्दों में देख लो कि ये क्या कह रहा है। एकाक्षरम परम ब्रह्म, एक अक्षर वाला जो ओम शब्द है वह परम ब्रह्म है। प्राणायाम परम तपः, सबसे बढ़कर जो तपस्या है वो प्राणायाम है। सावित्र्याः तु परम नास्ति, सावित्री मंत्र से या गायत्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। ओम भूर्भुवः स्वः। मौनात् सत्यम विशिष्यते, और मौन रहने की अपेक्षा सत्य बोलना ज़्यादा विशिष्ट है। चार बातें कही गई है कि ओम नामक एकाक्षर मंत्र से बढ़कर कोई ब्रह्म नहीं है या कोई परम ब्रह्म नहीं है। प्राणायाम से बढ़कर कोई तप नहीं है। तीसरी बात, सावित्र्या तो परम नास्ति, सावित्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। और मौनात् सत्यम विशिष्यते, चौथी बात,
मौन से सत्य बढ़कर है या मौन रहने की अपेक्षा सत्य बोलना ज़्यादा बढ़कर है या विशेष है। तो एकाक्षरम परम ब्रह्म, एकाक्षरम यानी ओम, ये है परम ब्रह्म है, यही ओम परम ब्रह्म है। देखिए परम ब्रह्म का मतलब जो सबसे ऊपर की सत्ता है। ये मान के चलते हैं कि हमारी पृथ्वी को कौन चला रहा है, सूर्य चला रहा है, क्योंकि वही सौरमंडल का स्वामी है। नासा जो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी है, उसने ये सिद्ध करके बता दिया है कि सूर्य में से जो ध्वनि निकलती है वह ध्वनि भी हिंदू धर्म में जैसे ओम की आवाज़ आती है उसी तरह की ध्वनि निकलती है। किसमें से? सूर्य में से। तो यही परम ब्रह्म है। प्राणायामः परम तपः, प्राणायाम परम तपः, परम तप है। सबसे बढ़कर तप कौन सा है? प्राणायाम। प्राणायाम यानी जो सांसों को अंदर लेने की, रोकने की और छोड़ने की जो क्रिया होती है उसको प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम 3 तरह के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए, पहला प्रकार है पूरक, मतलब श्वास अंदर लेना, ये पूरक। दूसरा है कुंभक, यानी श्वास को अंदर लेकर रोकना, अंदर भरकर थोड़ी देर तक उसको रोकना, ये कुंभक। और तीसरा है रेचक। रेचक यानी श्वास को धीरे धीरे करके छोड़ना। तो प्राणायाम कितनी तरह के? पूरक, कुंभक और रेचक, मतलब श्वास अंदर लेना, श्वास को रोकना और श्वास को छोड़ना। 3 तरह के प्राणायाम होते हैं। तो प्राणायाम से बढ़कर कोई भी तपस्या नहीं है या कोई भी तप नहीं है। सावित्र्या तो परम नास्ति, सावित्री मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। सावित्री मंत्र सभी बोलते आए हो तुम, रोजाना प्रार्थना में बोलते हैं अपन, ओम भूर्भुवः स्वः, वो सावित्री मंत्र है। उस मंत्र से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है। मौनात् सत्यम विशिष्यते, मौनात् यानी मौन से, सत्यम यानी सत्य, विशिष्यते यानी विशिष्ट है। और मौन रहने की अपेक्षा, चुप रहने की अपेक्षा सत्य बोलना ज़्यादा विशेष है। ठीक है, इसमें तो ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। एकाक्षरम प्राणायाम परम तप। परम का विलोम क्या होगा? उसमें दे दिया अपरम, इसका विलोम इसमें से छांट के लिखो तो क्या होगा? परम। मौनात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। और नास्ति का संधि विच्छेद न प्लस अस्ति होगा, दीर्घ संधि। सावित्र्यास्तु, इसका संधि विच्छेद सावित्र्या प्लस तू, कौन सी संधि है? विसर्ग का स हो रहा है, इसका मतलब सत्व विसर्ग। इस तरह के प्रश्न इसमें से पूछे जा सकते हैं। देखिए, इंद्रियाणाम विचरताम विषयेषु अपहारीषु, इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों का, विचरताम यानी विचरण करती हुई, विषयेषु अपहारीषु, विषयेषु यानी विषय वासनाओं में,
अपहारीसु यानी इंद्रियों का हरण करने वाले, इंद्रियों का हरण करने वाले विषय वासनाओं में या विषयों में विचरण करती हुई इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों का संयम में नियंत्रण करना चाहिए। यत्नम प्रयत्नपूर्वक आतिष्ठेत यानी चाहिए, संयम में आतिष्ठेत यानी नियंत्रण करना चाहिए। अब यहाँ पर देखना, विद्वान यंता इव, 3 शब्द है, विद्वान यंता इव। विद्वान यानी विद्वान व्यक्ति को, यंता यानी सारथी जो घोड़े को चलाता है, रथ को चलाता है, उसके इव यानी समान, वाजिनाम जैसे वह घोड़ों का संयम यानी नियंत्रण करता है। कुल मिला के इसमें क्या कह रहा है कि विद्वान व्यक्ति को उसी प्रकार अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करना चाहिए। कौन सी इंद्रियों का? जो विषय वासनाओं में घूम रही है या इंद्रियों का हरण करने वाले विषय वासनाओं में विचरण कर रही है, उन इंद्रियों का उसी प्रकार नियंत्रण करना चाहिए जिस प्रकार यंता यानी सारथी, वाजिनाम यानी अश्वों का संयम यानी नियंत्रण करता है। देखो, अपहारीषु विषयेषु, अपहारीषु यानी इंद्रियों का हरण करने वाले या इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाले, विषयेषु यानी विषयों में, विचरताम यानी विचरण करती हुई, इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों का, विद्वान यानी विद्वान व्यक्ति को, यत्नम यानी प्रयत्नपूर्वक, संयमे आतिष्ठेत नियंत्रण करना चाहिए। संयमे आतिष्ठेत यानी नियंत्रण करना चाहिए। किस प्रकार? यंता, यंता यहाँ पर यंता प्लस इव बराबर यंते हुआ है। यंता इव सारथी के समान, वाजिनाम जैसे वह घोड़ों का संयमे यानी नियंत्रण करता है। आगे बात समझ में, ज़्यादा कठिन नहीं है कि विद्वान व्यक्ति को विषय वासनाओं में हरण करने वाली इंद्रियों का, विचरण करती हुई इंद्रियों का उसी प्रकार नियंत्रण करना चाहिए जिस प्रकार यंता यानी सारथी अपने घोड़ों का नियंत्रण करता है। मतलब इंद्रिय रूपी घोड़ों को हमें विषय वासनाओं में विचरण करने से रोकना चाहिए। प्रश्न देखते हैं इसमें। विचरताम, वी प्लस चर प्लस क्षत्री, विचरण करती हुई। यहाँ पर देखो, सबसे पहले यत्नम आतिष्ठेत, इसको पूरे को अलग अलग करके देख लेते हैं। यत्नम प्लस आतिष्ठेत प्लस विद्वान प्लस यंता प्लस ईव। अब यहाँ पर देखिए, इस म के बाद 8 सीधा ही जुड़ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर संधि नहीं है, संयोग है। संधि में क्या होता है? परिवर्तन होता है। यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, केवल दोनों जो शब्द है वो दोनों वर्ण जो मिल रहे हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, मतलब यहाँ पर संयोग है। आतिष्ठेत, पहले को तीसरा वर्ण हो रहा है, यानी इसमें है, चलो संधि बाद में देखेंगे। यहाँ पर भी संधि है, व्यंजन संधि। विद्वान यंता इव, विद्वान और ये यहाँ पर संयुक्त हो रहा है, कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यंता प्लस इव, आ प्लस ई मिलके ए हो रहा है, मतलब
गुण संधि है। यहाँ पर त का द हो रहा है, त की जगह द हो रहा है, मतलब पहले वर्ण को तीसरा वर्ण हो रहा है। और पहले वर्ण को तीसरा वर्ण किस में होता है? जशत्व संधि में। यहाँ पर जशत्व व्यंजन संधि का एक भाग जशत्व संधि है। ठीक है। और तो क्या है, इसमें इंद्रिया नाम षष्ठी विभक्ति है, वाजी नाम इसमें भी षष्ठी विभक्ति है, ये बता ही दिया है। विषयस्व अपहारीसु संधि विच्छेद क्या होगा? यहाँ पर व से पहले आधा वर्ण आ रहा है, किसमें आता है? यण संधि में। विषयेषु प्लस अपहारीषु। ठीक है, अगला देखते हैं। देखिए, इंद्रियाणाम प्रसंगेन, इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों का, इंद्रियां कितनी होती है? सबको पता होगा 5 इंद्रियां होती है। आँख, कान, नाक, मुंह, त्वचा, सारी की सारी यहीं मिल जाएगी। आँख, कान, नाक, मुंह के अंदर जीभ और त्वचा, ये 5 इंद्रियां हैं। इनके प्रसंगेन मतलब विषयों में आसक्ति हो जाने पर, विषयों में आसक्ति हो जाने से, दोषम दोष को, रिच्छति प्राप्त करता है, असंशयम इसमें कोई संदेह नहीं है। इंद्रियों का उनके विषयों से आसक्ति हो जाने पर मनुष्य दोष को प्राप्त करता है या पाप को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। संनियम्य तू तानी एव, संनियम्य यानी नियंत्रण करके, तू यानी तो, तानी एव यानी उनको ही, और उन्हीं इंद्रियों को नियंत्रित करके तो, ततः वह सिद्धिम नियच्छति, सिद्धिम यानी सिद्धि को या सफलता को, नियच्छति यानी प्राप्त करता है। मतलब मनुष्य इंद्रियों की विषय में आसक्ति हो जाने से दोष को या दुख को प्राप्त करता है या असफलता को प्राप्त करता है, लेकिन वही मनुष्य उन इंद्रियों का नियंत्रण करके सिद्धिम नियच्छति यानी सिद्धि को प्राप्त करता है। ठीक है। इंद्रियाणाम यानी इंद्रियों का षष्ठी विभक्ति, प्रसंगेन यानी विषयों में आसक्ति हो जाने से तृतीय विभक्ति, दोषम रिच्छति दोष को प्राप्त करता है, असंशयम इसमें कोई संदेह नहीं है। संनियम्य तू और उन्हें नियंत्रित करके तो, तानी एव यानी उनको ही, ततः वह सिद्धिम नियच्छति सफलता प्राप्त करता है, और उनको नियंत्रित करके तो वह सफलता प्राप्त करता है। कौन? मनुष्य। ठीक है। रिच्छति का कर्ता कौन है? मानव। इसमें नहीं दे रखा है लेकिन कौन है? मानव, मनुष्य है इसका कर्ता। संनियम में सम और नि उपसर्ग, यम धातु और लेप प्रत्यय। तान्य होगा संधि विच्छेद, तानी प्लस एव। नियच्छति इसका भी कर्ता कौन है? वही है मानव। और यहाँ रिच्छति इसका भी कर्ता कौन है? मानव। ठीक है, अगला श्लोक देखते हैं। न यानी नहीं, जातु यानी कभी भी, कामः यानी कामनाएं या इच्छाएं, कामानाम उपभोगेन कामनाओं की पूर्ति करने से या कामनाओं या इच्छाओं का उपभोग करने से, शाम्यति यानी शांत होती है, न यानी नहीं। पहली लाइन में क्या कह रहा है कि इच्छाएं कभी भी इच्छाओं का उपभोग करने से शांत नहीं होती है। मतलब जैसे हम एक इच्छा को पूरी करेंगे वैसे दूसरी इच्छा आ जाएगी। मेरे पास साइकिल है, मोटरसाइकिल होनी चाहिए, मोटरसाइकिल है, गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी है, बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, बड़ी गाड़ी है, रेलगाड़ी होनी चाहिए, रेलगाड़ी है, चील गाड़ी होनी चाहिए। तो इच्छाएं कभी भी शांत नहीं होती है। तो
इच्छाओं का उपभोग करने से कामा यानी कामनाएं, न यानी नहीं भी, नहीं, जातु यानी कभी भी, शाम्यति यानी शांत होती है। कामनाओं का उपभोग करने से कामनाएं कभी भी शांत नहीं होती है। लाइट गई, मेरे पास इन्वर्टर होना चाहिए। पढ़ लो अंधेरे में ही। पहली लाइन आएगी समझ में। दूसरी है हविषा। हविषा यानी आहुति या घी। कृष्ण वतर्म एव भूय। कृष्ण वतर्म यानी होता है आग, यज्ञ की अग्नि। कृष्ण वतर्म इव, कृष्ण वतर्म यानी अग्नि में, इव यानी समान, भूय यानी हो करके, एवा भी वर्धते और ज़्यादा बढ़ती है। समझ में आई क्या बात? ये कह रहा है कि कामनाओं का उपभोग करने से कामनाएं शांत नहीं होती है, बल्कि वह आग में घी के समान हो करके और ज़्यादा ही बढ़ती है। जिस प्रकार घी आग को और ज़्यादा बढ़ाता है, उसको शांत नहीं करता है, उसी प्रकार कामनाओं का उपभोग करने से कामनाएं और ज़्यादा बढ़ती है, वो शांत नहीं होती है। ठीक। तो न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति। न यानी नहीं, जातु यानी कभी भी, कामा यानी कामनाएं, कामानाम उपभोगेन यानी कामनाओं का उपभोग करने से, साम्यति यानी शांत होती है। कामनाएं कभी भी उनका उपभोग करने से शांत नहीं होती है, बल्कि कृष्ण वतर्म हविषा इव, कृष्ण वतर्म यानी आग में, हविषा यानी घी के समान, इव यानी हो, इव यानी समान, भूय यानी हो करके, एवा भी वर्धते और ज़्यादा बढ़ती है। इसमें शाम्यति, इस शाम्यति का कर्ता कौन है? कामः। वर्धते का कर्ता कौन है? वो भी कामः। शांत होती है, कौन शांत होती है? कामनाएं। वर्धते बढ़ती है, कौन बढ़ती है? कामनाएं। तो इनका कर्ता ये है कृष्ण वतर्मेव। कृष्ण वतर्म प्लस ईव, गुण संधि, और तो कुछ भी नहीं है। एवा भी वर्धते, एव प्लस अभी वर्धते। ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए, वेदाः त्यागश्च, वेदों का अध्ययन और त्याग करना, यज्ञाश्च, यज्ञ करना, नियमांश्च, नियमों का पालन करना, तपांसि च, और तपस्या करना या तप करना, न यानी नहीं, विप्रदुष्ट भाव से, विशेष रूप से दूषित स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए या दुष्ट भाव वाले व्यक्ति के लिए, सिद्धिम यानी सफलता को, गच्छन्ति यानी प्राप्त होते हैं, करहिचित यानी कभी भी, न यानी नहीं। तो विशेष विप्रदुष्ट भाव से, विशेष रूप से दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए, वेदाः वेदों का अध्ययन, त्याग यानी त्याग, यज्ञाश्च यज्ञों का करना, नियमाश्च नियमों का पालन करना, तपांसि च और तपस्या करना, न यानी नहीं, करहिचित यानी कभी भी, सिद्धिम गच्छन्ति यानी सिद्धि को प्राप्त होते हैं। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए ये सारे के सारे ही जो काम है, जो वह अपनी भलाई के लिए करता है, ये कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक, आज के लिए इतना ही। 6 श्लोक हो गए, बाकी बच रहे हैं वो अगले वीडियो में।
वेदास्त्यागश्च, वेदाः प्लस त्यागः प्लस च, दोनों जगह सत्व विसर्ग संधि है। यज्ञाश्च नियमाश्च, यहाँ सब जगह वही है। गच्छन्ति, गच्छन्ति का कर्ता कौन है? ये सारे के सारे वेद त्याग यज्ञास नियमास तपांसी, ये सब गच्छन्ति के कर्ता हैं। या अगर ये आ जाए कि इन सब की क्रिया कौन है, तो इन सब की क्रिया है गच्छन्ति। आगे लाइट, ठीक है, पढ़ लेना, इतना ज़्यादा नहीं है, 5-6 श्लोक पढ़ाए हैं। बाकी जो बच रहे हैं इसमें कितने हैं टोटल? 18 श्लोक हैं, 6 या 18, मतलब 3 वीडियो बने हैं। अब बाकी जल्दी जल्दी। ठीक है, आज के लिए इतना, धन्यवाद।